चैप्टर 25 से 26 एक्सक्यूजेज और फियर को हराना। नो एक्सक्यूजेज नो फियर। दोस्त ग्रांट कार्डोन कहते हैं, एक्सक्यूजेज वो वायरस हैं जो तुम्हारे सक्सेस को जड़ से खा जाते हैं। मतलब ज्यादातर लोग अपनी हार की वजह बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असली वजह है उनके बहाने, एक्सक्यूजेज और डर, फियर। 1. एक्सक्यूजेज तुम्हारे असली दुश्मन लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी सही सिचुएशन नहीं है, मेरे पास कनेक्शन नहीं है। ग्रांट कार्डोन साफ बोलते हैं, एक्सक्यूज लास्ट लाई, झूठ। ये झूठ तुम खुद से बोलते हो ताकि एक्शन न लेना पड़े। सच ये है, जिसके पास विल पावर होती है वो रिसोर्सेज बना लेता है, बाकी लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं। 2. फियर, जो तुम्हें रोकता है भाई। डर कभी गायब नहीं होता। हर सक्सेसफुल इंसान को डर लगता है। फर्क बस इतना है, एवरेज लोग डर के सामने हार मान जाते हैं और सक्सेसफुल लोग डर को फ्यूल बना लेते हैं। ग्रांट कहते हैं, फियर इज अ ग्रीन लाइट दैट मीन्स गो फास्टर नॉट स्टॉप। मतलब अगर तुम्हें डर लग रहा है तो समझ लो तुम सही दिशा में जा रहे हो, अब रुकना नहीं है बल्कि और स्पीड बढ़ानी है। 3. एक्सक्यूजेज और फियर से बाहर कैसे निकलें। स्टेप 1, अपने एक्सक्यूजेज लिखो और उन्हें सच की तरह देखो। एग्जाम्पल, मेरे पास टाइम नहीं है। सच, तुम्हारे पास दिन के 24 घंटे हैं, बस तुम उन्हें गलत जगह खर्च कर रहे हो। स्टेप 2, एक्शन लो, चाहे डर कितना भी लगे। जितना ज्यादा एक्शन लोगे उतना डर कम होगा। स्टेप 3, सराउंड योरसेल्फ विद डूअर्स। ऐसे लोगों के साथ रहो जो एक्शन लेते हैं। एक्सक्यूज मेकर्स के साथ रहोगे तो तुम भी बहाने बनाने लगोगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। अगर वो एक्सक्यूज बना लेते, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आज दुनिया अंधेरे में होती। इलॉन मस्क ने भी एक्सक्यूज बना सकता था। रॉकेट बनाना बहुत रिस्की है, बहुत महंगा है, लेकिन उसने एक्शन लिया और स्पेस एक्स ने स्पेस इंडस्ट्री का गेम बदल दिया। तुम्हारे लिए सबक भाई, अगर एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे तो लाइफ में हमेशा पीछे रह जाओगे, और अगर फियर के सामने झुक गए तो तुम कभी अपने पोटेंशियल को छू ही नहीं पाओगे। एक्सक्यूजेस और फियर को हराकर ही मैसिव एक्शन पॉसिबल होता है। लेकिन एक और सच्चाई है, मैसिव एक्शन और नो एक्सक्यूजेस के बाद भी तुम्हें हर तरफ से क्रिटिसिज्म और हेट झेलना पड़ेगा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे क्रिटिसिज्म और हेट को कैसे हैंडल करें और उसे अपने ग्रोथ का फ्यूल बनाएं। चैप्टर 28 से 30, क्रिटिसिज्म और हेट को हैंडल करना। भाई सच मानो, जैसे ही तुम लाइफ में कुछ बड़ा करने निकलोगे, लोग तुम्हें रोकने आएंगे। कोई बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है, कोई हंसेगा तुमसे नहीं होगा, और कुछ लोग तो सीधे हेट करना शुरू कर देंगे। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, क्रिटिसिज्म इज द प्राइस ऑफ सक्सेस। मतलब अगर लोग तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। 1. क्यों मिलता है क्रिटिसिज्म और हेट। लोग तुम्हें इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि तुम्हारा ग्रोथ उन्हें असुरक्षित महसूस कराता है। तुम जब लेवल अप करते हो तो वो लोग डर जाते हैं कि कहीं उनका कंफर्ट जोन टूट न जाए। याद रखो, क्रिटिसिज्म और हेट तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि उनकी सोच और डर के बारे में है। तो क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें। स्टेप 1, इसे पर्सनल मत लो। लोग तुम्हें उतना ही हेट करेंगे जितना वो खुद अपने जीवन से नाखुश होंगे। स्टेप 2, क्रिटिसिज्म को फ्यूल बनाओ। अगर लोग तुम्हें बोलते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तो उसी बात को मोटिवेशन बनाओ और करके दिखाओ। स्टेप 3, इग्नोर द नॉइज। हर बार्किंग डॉग पर पत्थर फेंकने जाओगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। फोकस सिर्फ अपने गोल पर रखो। 3. रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया तो क्रिटिक्स ने कहा टच स्क्रीन कभी वर्क नहीं करेगा, लेकिन आज वही आईफोन मोबाइल इंडस्ट्री का किंग है। जब विराट कोहली फॉर्म से बाहर गए तो हर जगह क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन उसने उस क्रिटिसिज्म को फ्यूल बनाया और फिर से वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन बनकर लौटा। 4. हेट से कैसे डील करें। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, इफ नोबडी इज हेटिंग ऑन यू, यू आर नॉट बिग इनफ। मतलब अगर कोई तुम्हें हेट नहीं कर रहा तो तुम अभी इतने बड़े बने ही नहीं हो कि दुनिया नोटिस करे। इसीलिए हेट को डरने की चीज मत समझो, बल्कि उसे सक्सेस का साइन मानो। तुम्हारे लिए सबक भाई, क्रिटिसिज्म और हेट सिर्फ एक प्रूफ है कि तुम सही रास्ते पर हो।
अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो डेंजर है, तुम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। अगर लोग तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो गुड न्यूज है, तुम ग्रोथ कर रहे हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब तुम ग्रोथ कर रहे हो और हेट झेल रहे हो तो तुम्हें हर हाल में सपनों को लेकर ऑब्सेस्ड दीवाना रहना होगा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे ऑब्सेशन ही सक्सेस का सबसे बड़ा राज क्यों है और एवरेज बनने से कैसे बचा जाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इसमें से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी भी बदले, और सबसे जरूरी नीचे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा। और हाँ, अगर आप सच में अपनी सोच को 10 गुना बड़ा करना चाहते हैं और जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त माइंड फ्यूल सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको ऐसे ही और दमदार सीक्रेट्स बताएंगे जो आपकी लाइफ और आपके करियर को बदल कर रख देंगे।